Hello बच्चों, today we are going to study about the computer. What do you know about computer? कंप्यूटर के बारे में आप क्या जानते हैं? तो कंप्यूटर आज की हमारी जो है बेसिक नीड हो गई है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, बुनियादी ज़रूरत, है ना। तो चलिए देखते हैं द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का पिक्चर है, आपने देखी होगी, है ना। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आजकल सभी इसके बारे में जानते हैं। ये कंप्यूटर की जो स्क्रीन है इसको बोलते हैं मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर। ये सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये माउस होता है और ये होता है कीबोर्ड जिस पर हम टाइप करते हैं। चलो पढ़ते हैं। नाउ अडेज पीपल आर यूजिंग कंप्यूटर्स इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। तो एवरी वॉक ऑफ मीन्स होता है हर क्षेत्र में। एवरी वॉक ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र में, ठीक है। वैसे वॉक मीन्स क्या होता है, चलना, घूमना। लेकिन जब यहाँ पे इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ है ना, जीवन के हर क्षेत्र में। नाउ अडेज मीन्स होता है इन दिनों। इन दिनों लोग क्या कर रहे हैं, पीपल आर यूजिंग कंप्यूटर्स, लोग कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र में। इन दिनों लोग जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं। तो नाउ अडेज मीन्स क्या बताया आपको, नाउ अडेज मीन्स होता है इन दिनों। इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ है ना, जीवन के हर क्षेत्र में। तो आजकल इन दिनों लोग जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं। कंप्यूटर इज़ ए वंडरफुल मशीन। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक अद्भुत मशीन है, एक वंडरफुल मशीन है। द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। जो कंप्यूटर वर्ड है, कम्स वो आता है या आया है फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट, कंप्यूट वर्ड से आता है, विच मीन्स टू कैलकुलेट, जिसका मतलब होता है गणना करना। कंप्यूट मीन्स होता है गणना करना। तो कंप्यूट वर्ड से ही कंप्यूटर वर्ड आया है, ये कह रहा हूँ। द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। जो कंप्यूटर वर्ड है ये कंप्यूट वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना, यानी गणना करना। और कैलकुलेट से बना है कैलकुलेटर, जो गणना करने वाला होता है, ठीक है, जिसमें हम हिसाब किताब जल्दी से लगा लेते हैं। तो कैलकुलेट है वर्ब और कैलकुलेटर हो नाउन, है ना। कैलकुलेट में गणना करना। तो कंप्यूट वर्ड से ही कंप्यूटर वर्ड आया है, और कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट, ठीक है। कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट, कंप्यूट जिसका मतलब होता है गणना करना, और इसी कंप्यूट वर्ड से कंप्यूटर वर्ड आया है। अ कंप्यूटर डज ऑल द वर्क वेरी क्विकली एंड करेक्टली। कंप्यूटर जो है डज मीन्स करता है, ऑल द वर्क पूरे काम को, वेरी क्विकली एंड करेक्टली बहुत तेज़ी से करता है, और करेक्टली माने होता है सही ढंग से करता है। कंप्यूटर सारे वर्क को बहुत तेज़ी से करता है और सही ढंग से करता है। इट डज अ लॉट ऑफ वर्क, अ लॉट ऑफ मीन्स होता है बहुत अधिक, इन अ फ्यू सेकेंड, ठीक है। तो इन अ फ्यू सेकेंड माने कुछ ही सेकेंड में कंप्यूटर क्या करता है। इट माने यह किसके, इट किसके लिए आया है, कंप्यूटर के लिए आया है, तो इट प्रोनाउन होगा, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर नाउन है, इसके लिए इट वर्ड का यूज हुआ है। इट डज अ लॉट ऑफ वर्क, या बहुत सारा काम कर देता है, इन अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ ही सेकेंड में, ठीक है बच्चों। फ्यू एक होता है फ्यू, एक होता है अ फ्यू, एक होता है द फ्यू। क्लास में मैंने आपको कई बार पढ़ा है, ठीक है। फ्यू माने होते हैं, ये काउंटेबल नाउन होता है फ्यू, ठीक है। एक होता है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ठीक है। तो फ्यू का एक भाई है लिटिल।
फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। इनमें डिफरेंस क्या है? फ्यू माने होता है ना के बराबर। फ्यू मीन्स क्या होता है? ना के बराबर। और अ फ्यू मीन्स होता है थोड़ा बहुत, कुछ, जैसे लिखा है ना, कुछ ही सेकेंड में, इन अ फ्यू मिनट्स, इन अ फ्यू सेकेंड्स। और द फ्यू माने होता है जितना है उतना, राइट। तो फ्यू माने ना के बराबर, और अ फ्यू मीन्स कुछ, यानी थोड़ा बहुत। और द फ्यू माने है जितना है उतना, ठीक है। जैसे मैंने कहा गिव मी द फ्यू पेन, गिव मी द फ्यू पेन्स यू हैव, यानी मुझे द फ्यू पेन्स दीजिए जो आपके पास है। तो द फ्यू माने जितनी है उतनी दीजिए, ठीक है। माना मुझे पेन चाहिए, मैंने कहा गिव मी द फ्यू पेन्स यू हैव। तो यू हैव मैंने जो आपके पास है, गिव मी वो मुझे दीजिए, पेन्स वो पेन मुझे दीजिए जो आपके पास है, और वो कितनी है? द फ्यू, मतलब जितनी है उतनी दीजिए। गिव मी द फ्यू पेन्स यू हैव, ठीक है। जैसे मैंने कहा गिव मी, ऐसी लिटिल का बनाएंगे हम, गिव मी द लिटिल वाटर, मुझे द लिटिल वाटर दीजिए। द लिटिल का मतलब जितना है उतना, चाहे वो 1 गिलास पानी है, चाहे 2 गिलास है, 1 बाल्टी है, ठीक है, 1 टंकी है, जितना है उतना दीजिए। यानी आपके घर में जितना पानी है उतना दीजिए, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। यदि मैंने कहा गिव मी लिटिल वाटर, वाटर के साथ क्यों लगा रहा हूँ मैं? क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। काउंटेबल अनकाउंटेबल भी आपको मैंने बता रखे हैं। काउंटेबल मैंने जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, ऐसा समझ लो। अनकाउंटेबल मैंने जिसकी हम गिनती नहीं करते, जैसे पानी को हम गिन नहीं सकते, इसको हम माप सकते हैं, ठीक है। एक पानी हम बोलते नहीं है, एक पानी, एक दूध, ऐसे नहीं, हम क्या बोलते हैं? 1 गिलास दूध, 1 गिलास पानी, है ना, 1 गिलास जो है, अ, 1 गिलास तेल, इस तरह से 1 गिलास, 1 बोतल पानी, 1 गिलास पानी, 1 बाल्टी पानी, इस तरह से एक पानी नहीं बोलेंगे। इसलिए जो है ये क्या है? वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इससे इसलिए इसके साथ लिटिल का यूज हुआ है। तो गिव मी लिटिल वाटर, ठीक है। मैंने कहा आपसे गिव मी, नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। गिव मी लिटिल वाटर, इसका मतलब क्या है? जैसे फ्यू माने होता है ना के बराबर, ऐसे लिटिल मतलब होता है ना के बराबर, यानी मुझे ना के बराबर पानी दीजिए, यानी थोड़ा सा पानी देना है। जैसे मुझे प्यास लगी है, मैंने कहा गिव मी लिटिल वाटर, आप थोड़ा सा पानी ले आए, 1-2 चम्मच, है ना, जिससे मेरी प्यास नहीं बुझी। तो आपने मुझे कैसा, अब मैंने कहा भाई मुझे पानी इतना कम क्यों दिया? आप बोलोगे सर आपने तो कहा कि मुझे लिटिल वाटर दीजिए, ठीक है। तब मैं बोलूँगा चलो चलो, अब मैं बोलूँगा चलो मैंने इसको सही कर दिया है, अब मुझे दीजिए गिव मी अ लिटिल वाटर। तो अ लिटिल माने क्या होता है? थोड़ा बहुत। तो आप मुझे 1 गिलास पानी ला के आपने दे दिया, मेरी प्यास ही बुझ गई, है ना। तो अ लिटिल माने थोड़ा बहुत, कुछ जो आपने मुझे दिया, ठीक है। लिटिल माने ना के बराबर, अ लिटिल माने थोड़ा बहुत या कुछ, और द लिटिल माने जितना है उतना, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, इट डज अ लॉट ऑफ वर्क, यह बहुत सारा काम कर देता है, इन अ फ्यू सेकेंड, कुछ ही सेकेंड में, कुछ ही सेकेंड्स में ये बहुत सारा काम कर देता है। कंप्यूटर वर्क्स स्विफ्टली लाइक द ह्यूमन ब्रेन, कंप्यूटर वर्क्स काम करता है, स्विफ्टली मीन्स होता है तेजी से, लाइक मीन्स होता है की तरह, द ह्यूमन ब्रेन यानी मानव, जो हमारा जो ब्रेन होता है, मानव ब्रेन, मानव मस्तिष्क, उसकी तरह वो तेजी से काम कर देता है। इट सॉल्व्स आवर प्रॉब्लम्स ईजिली, ये हमारी समस्याओं को आसानी से सॉल्व कर देता है। इट कमिट्स नो मिस्टेक्स, ठीक है, यह कोई गलती नहीं करता है। कमिट्स, मिस्टेक मीन्स होता है गलती करना, तो इट कमिट्स नो मिस्टेक्स, यह कोई गलती नहीं करता है। डॉक्टर एलन एम ट्यूनर इन्वेंटेड इट इन 1943, डॉक्टर एलन एम टर्नर ने 1943 में इसको
बनाया था, या इसकी खोज की थी मतलब उन्होंने इसको बनाया था। ठीक है। एट दैट टाइम मीन्स होता उस समय, इट वॉज अ ह्यूज मशीन, उस समय यह एक बड़ी मशीन थी। जब 1943 में एलन एम टर्नर ने इसको बनाया था तो उस समय ये क्या थी, एक बड़ी मशीन थी। बट लेकिन नाउ इट हैज़ चेंज्ड इनटू स्मॉल बॉक्स लाइक मशीन, लेकिन अब यह बदल गया है। इट हैज़ चेंज मान यह बदल गया है, किस में बदल गया है, इनटू स्मॉल बॉक्स लाइक मशीन, यानी छोटी डिब्बा नुमा मशीन के रूप में, यानी ये छोटे डिब्बे जैसी मशीन में ये बदल गया है। ठीक है। इट कैन बी प्लेस्ड ऑन स्मॉल टेबल, ऑन ए स्मॉल टेबल, इसको प्लेस्ड मीन्स होता है रखना, यानी इट कैन बी प्लेस्ड, इसको रखा जा सकता है ऑन ए स्मॉल टेबल, एक छोटे से टेबल पर, एक छोटे से टेबल पर इसको रखा जा सकता है। यू कैन पुट इट इन योर लैप, तुम इसे अपनी गोद में भी रख सकते हो। लैप मीन्स होता है गोद, इन योर लैप मीन्स अपनी गोद में, यू कैन पुट इट तुम इसको रख सकते हो, तुम इसे अपनी गोद में भी रख सकते हो। द कंप्यूटर इज़ यूज इन वेरियस रिसर्चेज, तो कंप्यूटर का प्रयोग अनेक रिसर्च में होता है। कंप्यूटर का यूज किस में होता है, अनेक रिसर्चेज में होता है, यानी अनेक अनुसंधान जो होते हैं, खोजें जो होती हैं। ठीक है। रिसर्च मीन्स होता है अनुसंधान या खोज। द कंप्यूटर इज़ यूज, यानी कंप्यूटर का प्रयोग होता है इन वेरियस रिसर्चेज, अनेक अनुसंधानों में, अनेक खोज में इसका यूज होता है, विभिन्न खोजों में इसका यूज होता है। वेरियस मीन्स होता है विभिन्न या अनेक। इन दिस वे, इस प्रकार से, इन दिस वे मीन्स होता है इस प्रकार से। इन दिस वे कंप्यूटर इज़ अवर ब्रेनी फ्रेंड, इस प्रकार से कंप्यूटर क्या है, हमारा ब्रेनी फ्रेंड है। ब्रेनी फ्रेंड मीन्स होता है दिमागी दोस्त। इस तरह से कंप्यूटर हमारा दिमागी दोस्त है। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपने इसको करना है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है ना। इस पे आप क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसे बनाओगे, आप क्वेश्चन बनाएंगे इस पे। ठीक है। जैसे क्या बनाओगे, इस नाउ डेज पीपल आर यूजिंग कंप्यूटर्स इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। ठीक है। तो व्हाट इज यूजिंग, व्हाट इज यूजिंग आप लिखेंगे नाउ अडेज। ठीक है। व्हाट इज यूजिंग बाय द पीपल, नाउ अडेज लिख के आप क्या लिखेंगे, व्हाट इज यूजिंग यानी क्या यूज किया जा रहा है, बाय द पीपल। ठीक है। क्वेश्चन मार्क यानी लोगों के द्वारा आजकल क्या यूज किया जा रहा है, तो आंसर क्या आएगा, नाउ अडेज पीपल आर यूजिंग कंप्यूटर इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। ठीक है। कंप्यूटर इज ए वंडरफुल मशीन, तो आप कंप्यूटर की जगह क्या लिख सकते हैं, विच इज़ अ वंडरफुल मशीन, क्वेश्चन मार्क, यानी वंडरफुल मशीन कौन है, आंसर आएगा कंप्यूटर इज ए वंडरफुल मशीन। ठीक है। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर कहाँ से, फ्रॉम वेयर मीन्स कहाँ से। डज द कंप्यूटर, फ्रॉम वेयर डज द वर्ड, तो लिखा भी नहीं जा रहा उंगली से बच्चों, चलो मैनेज कर लेना आप है। फ्रॉम वेयर डज द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम, यहाँ लिखेंगे कम्स फ्रॉम, यानी जो ये वर्ड कंप्यूटर ये कहाँ से आया है, तो कहाँ से आया है, द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं इस पर। हु इन्वेंटेड इट या हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर, तो आप लिखेंगे डॉक्टर एलन एम टर्नर इन्वेंटेड द कंप्यूटर, और कब किया था, है ना। तो
in 1943. When it was invented, it was invented in 1943. ठीक है, चलो बाकी आप लोग बना लेना इसको अच्छे से। और एक कंपोजिशन है, छोटा सा पैराग्राफ है कंप्यूटर के बारे में, इसको आप कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ना, इसको प्रैक्टिस कर लेना, तब आती हैं इस चीज़ें। चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।